तो खान साहब, ये प्राइवेटाइजेशन की जो सलाहियत पैदा करने की आप बात कर रहे हैं, 7 साल पहले एक मिनिस्ट्री को अलहदा करने का मकसद क्या था? एक मिनिस्ट्री है, उसका एक मिनिस्टर है, उसका पूरा स्टाफ है, 7 साल में एक भी कोई कामयाब प्राइवेटाइजेशन वो नहीं कर सके, तो फिर एक ऐसी मिनिस्ट्री बनाने का क्या फ़ायदा हुआ जिसका मकसद भी पूरा नहीं हुआ, जहाँ कोई ग्रोथ भी होते हमने नहीं देखी, कुछ सीखने के अमल से भी नहीं गुजरे, बल्कि एक नेगेटिव प्रेसिडेंट्स हम सेट करते जा रहे हैं पीआईए और अपने दूसरे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की सूरत में दुनिया के सामने। तो ये अब जिस ट्रैक पर मामला चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोई सीखने की बात शुरू हुई है, हमारी डायरेक्शन इस वक्त सही है? देखिए ना, ये एक बड़ी बात यह है कि स्टेट ने अब एक वक्त हासिल कर लिया है आईएमएफ की एंगेजमेंट से, स्टेबलाइजेशन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सब जो इंडिकेटर्स हैं, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट संभल गए हैं, रिजर्व्स बिल्डअप हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया। अब वक्त है कि हम स्टेट में ये प्रूफ करें कि हमारे पास फंडामेंटल तब्दीली करने की सलाहियत और अहलियत बिल्ड करने की समझ है। मैं ये प्राइवेटाइजेशन पहले फाइनेंस डिवीजन का, आई थिंक एक छोटा सा इट यूज्ड टू बी इन द फाइनेंस डिवीजन, फिर अलहदा करके ये प्राइवेटाइजेशन डिवीजन और फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाने का क्या आपका सोच थी? यही सोच थी ना कि उसका एक बोर्ड होगा, एक सीईओ होगा, उसमें कोई अमल दखल एग्जीक्यूटिव का नहीं होगा, उसका जो चेयरमैन या चेयरपर्सन खातून है वो कहीं ऐसी होगी जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो इस सारा मर्जर्स, एक्विजिशन, रीस्ट्रक्चरिंग, जो एसओईज को समझती होगी। मैंने 5 दफ़ा वो किताब लिखी है। मैं एक एक एसओई के एक एक इंडिकेटर को जाकर लिखा करता था कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन एसेट्स क्या आ रहा है, कंपैरेटिवली दुनिया में क्या हो रहा है। वो किताबें ही पढ़नी पड़ेंगी उसको पहले समझने के लिए कि ये सारी बॉल गेम है क्या, फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, किस किस एरिया में पड़ा है, 85 कमर्शियल एसओईज हैं। ये भी मेरा काम नहीं था। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन का काम था, बिकॉज मैं रिफॉर्म को हेड करता था। तो वेरेवर आई सॉ गैप, मैंने ये काम शुरू किया। तो अब ये जो आप लोग कहते हैं कि इतना बड़ा लॉसेस हैं, ये सारे फिगर्स भी वहीं से आ रहे हैं। पहले तो ये सारी रिसर्च उनको कंपाइल करनी पड़ेगी। फिर ये कि हमने हमेशा प्राइवेटाइजेशन डिवीजन और कमीशन को एक कंफ्यूज सा कर दिया। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ही आपकी एसपीवी थी, जिसकी बात होती थी ना कि ये ख़जाना बना हुआ है मलेशिया में, टमासक बना हुआ है सिंगापुर में। ये क्या मॉडल है? प्राइवेटाइजेशन कमीशन वही एसपीवी बनी थी जिसमें ये सारी एंटिटीज जब आती हैं फॉर प्राइवेटाइजेशन, तो आप एक पर्चा भी नहीं फाइनेंस का मूव कर सकते इन एंटिटीज में बगैर प्राइवेटाइजेशन कमीशन को पूछे हुए। सो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, उसका एक सी स्वीट क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसकी चेयरमैनशिप हमेशा रही है। आई थिंक जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल हेड्स रहे हैं, इसको भी सोचने की ज़रूरत है। पूरी एक कंसल्टेंट्स की टीम जिस पे जिम्मेदारी हो ये काम करने की, वो लाने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ नहीं बिल्ड करेंगे तो जो अरबों डॉलर के एसेट्स आपके पास पड़े हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन करनी है, शायद वक्त ही गुजर जाएगा। अगर ऑफ ग्रिड सोल्यूशन इतना बड़ा बन गया तो मुझे बताइए कि डिस्को की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? अगर इतनी और एयरलाइंस आ गई और एयरलाइन सेटअप करना इतना आसान और सस्ता हो गया, क्योंकि वेट और ड्राई लीज पे दुनिया में जहाज़ मिल जाते हैं, और जब ग्लट आता है जहाज़ों का तो वो तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो पीआईए के 18 साल पुराने जहाज़ों को कौन लेने जाएगा? उसकी असल वैल्यू तो एयर सर्विसेज एग्रीमेंट थे, उनकी लैंडिंग राइट्स नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सारा काम होने वाला है, ये क्लीन अप्स होने वाले हैं, और अगर इनकी वैल्यू निकालनी है और इनको वाकई ही बेचना है, मेरा ख्याल है कि आईएसको और फेस्को शायद पिछले 20 या 25 साल से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं और आज भी उसी लिस्ट पर हैं। सो रियली हमें सोचना पड़ेगा। यूएससी की प्राइवेटाइजेशन का एक चर्चा पिछले 6-8 महीने में हुआ था, देन वी बैक्ड ऑफ फ्रॉम देयर बिकॉज ज़रा सा स्ट्रीट एजिटेशन हुई थी। ये स्ट्रीट एजिटेशन को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। स्टेट को अब आना है कि ये काम करने हैं, पर उससे पहले बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क जो है वो उसको देना पड़ेगा। कुछ 90 और 2000 अर्लीज में अच्छी प्राइवेटाइजेशंस भी हुई हैं। कई की प्राइवेटाइजेशन हुई, बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन हुई, तो जो कामयाब मिसालें हैं उनसे ही समझिए। हो सकता है आपने उस वक्त भी वो वैल्यू ना अटेन की हो, पर स्टील मिल की तरह मतलब कई 100 बिलियन रुपीज जो हैं वो तो नहीं पे किए। मैं कल ही देख रहा था कि कराची का आई थिंक वाटर बोर्ड या कोई कह रहा था कि हमारे स्टील मिल ने 10 अरब देने हैं, वो दीजिए। अब एक बंद स्टील मिल पड़ी है, कोर्ट्स के केसेस में फंसी रही, और आज उसकी वैल्यू 19,000 शायद एकड़ ज़मीन है उसके पास, उसकी है, जो कि स्टील मिल की ही नहीं है, वो तो सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन है, मिल लगाने के लिए दी गई थी।
सो जस्ट थिंक थ्रू के व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। आई एम श्योर कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन, आखिर में मैं ये कहूँगा, ज़रूर ये काम कर रहा होगा। प्राइवेटाइजेशन डिवीजन भी है, अब तो 2 सेक्रेटरीज वहाँ पे पोस्ट हुए हैं, बोर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब बनाया है। अब लेट्स होप कि ये सारा काम वो कर रहे हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।